मैं पिछले 3-4 दशक से देश के कोने कोने में जाता रहा। राजनीति में आने के बाद, भाजपा में आने के बाद मैं बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में पार्टी जो भी काम कहती है वो मैं करता हूं। चुनाव की जिम्मेदारियां संभालना भी इसी का एक हिस्सा रहा है। मैं न दिन देखता हूं न रात, न मौसम देखता हूं, चल पड़ता हूं। साथियों, जब से घर छोड़ा है मुझे आप सबके बीच रहने में सुख मिलता है, सुकून मिलता है और आप ही मेरा परिवार है। इस भागदौड़ में ये भी स्वाभाविक है कुछ थकान हो जाए। आखिर हम सबका शरीर का अपना अपना धर्म होता है। 30-40 साल पहले भी ऐसी भागदौड़ में थकान तो होती ही थी, लेकिन साथियों इस चुनाव में एक अलग ही अनुभव कर रहा हूं। इतनी गर्मी के बावजूद, इतनी रैलियों के बावजूद मुझे बंगाल के इस चुनाव में जरा भी थकान महसूस नहीं हुई। मैं देखता था कि रोड शो तय स्थान पर खत्म होने के बाद भी बहुत आगे तक लोग कतार में लगे हैं, तो मैं दोगुने उत्साह से फिर उनके बीच चला जाता था। हेलीपैड पर भी यही होता था। ये रोड शो मेरे लिए राजनीतिक कार्यक्रम नहीं रहा। मैं अनुभव करता था ये रोड शो मेरे लिए तीर्थ यात्रा की तरह रहे हैं। मैं मां काली के भक्तों के बीच जाता था तो संभवतः इसलिए मां काली भी मुझे निरंतर नई ऊर्जा से भरती जा रही थी। इस बार बंगाल का किला जीतने के लिए मोदी ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है और ये पब्लिक के रिएक्शन से भी साफ साफ दिख रहा है। पूरी की पूरी मोदी कैबिनेट, 2 दर्जन से ज्यादा राज्यों के सीएम, बीजेपी के तमाम टॉप नाम पिछले 1 महीने में कई बार बंगाल का राउंड लगा चुके हैं। 29 अप्रैल को दूसरे चरण की वोटिंग से 48 घंटे पहले मोदी, अमित शाह, योगी, शुवेंदु अधिकारी, हर किसी ने बंगाल की बाकी बची 142 सीटों के एक वोटर तक पहुंचने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया। और यह करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि दूसरा राउंड बीजेपी के लिए बेहद मुश्किल रहने वाला है।